आज सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग में गृह विभाग, सहकारिता विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग सहित कई विभाग से जुड़े विकास के कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट की मीटिंग में पैक्स व्यापार मंडल और सहकारी संस्थाओं को CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से 10 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक 100% आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक 25 रुपये, इसके बाद 100% CMR आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि स्वीकृत का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा जेलों में बंद मानसिक बीमार कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने के लिए 8 केंद्रीय काराओं में मनोचिकित्सक के 8 पद सृजन के पास कर दिए गए। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में जल संसाधन विभाग के 7 जिलाई अंचल पदाधिकारी और बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी और समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को भी मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा, हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ, तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया और केवल एक और जोड़ा गया है। केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब चुनाव तो नहीं है। देश में कितना मिलता है? और अपंगता में 15 लाख है, ठीक है ना? 15 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं सर्कुलर आपको बता रहा हूँ, राज्य चुनाव नहीं है। उसमें फिर प्राधिकार चुनाव 3-4 चुनाव हैं। मैं केवल निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। 4 की जगह 6 चुनाव। हाँ, मत 2 और जोड़ दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है ना? दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है, जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है, उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सभी डिटेल है। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था, पैक्स एवं व्यापार मंडल, उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से
उसको 10 रुपये पहले था, उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया है। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंध के अलावा। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधी का अनुदान है प्रति क्विंटल, उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। होता ये है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सजा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी के लिए जो मानसिक इलाज है, रोग है, और इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।